गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको स्टॉक टेक पे जो इन्वेंट्री पे हमने डिस्कशन करा था, मैं उसके बारे में लेके आया हूँ आपके लिए कि हमें इन्वेंट्री को कैसे स्टॉक करना है, उसकी उसे रखना कैसे है, स्टॉकिंग कैसे करनी है, उसकी स्टॉकिंग कैसे हो, कहाँ पे रखें। तो उसके लिए कुछ रूल्स लेके आया हूँ मैं, बड़े ही स्पेसिफिक रूल्स हैं। तो उसमें हम आज डिस्कस करेंगे। जो मैं अगर आप ये स्लाइड पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो पिक्चर है जिसके अंदर ये रखा हुआ है हमने, जो कार्टन्स हैं वो प्रॉपरली रखे हैं, खुले रखे हुए हैं या आगे पीछे रखे हुए हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर स्लॉटेड एंगल्स के पूरे सिस्टम में रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, गैप है। यहाँ पे प्रॉपरली रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, और प्रॉपरली एक स्टैंड के ऊपर रखे हुए हैं। नाउ आई एम कमिंग टू बिग कंसेप्ट। एक छोटा सा कंसेप्ट है 5S, जो कि लीन का कंसेप्ट है, जिसके अंदर एक इन्वेंट्री को या किसी भी एरिया को कैसे सही रखा जा सकता है। अगर आप देखेंगे इसमें 5S का मतलब है सॉर्ट, देन स्ट्रेटन, देन शाइन, देन स्टैंडर्डाइज एंड देन सस्टेन। होता क्या है, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक रूम है जिसका दिखा रखा है, शेल्फ पे बॉक्सेस रखे हैं, डस्टबिन कहीं रखा हुआ है, टेबल कहीं है, उस पर कुछ एक और बॉक्स है, छोटा सा टेबल है। एवरीथिंग इज वेरी क्लमसी है, बहुत ज़्यादा हैप्पीजेड वे में रूम मेंटेन्ड है। जब ये 5S वाली स्ट्रेटेजी यूज करी गई, जिसके अंदर पहले हमने पूरे मटेरियल को देखा, सॉर्टिंग करी उसकी, फिर स्ट्रेटन यानी कि फिर हमने उसको जहां जहां लगाना था वहां पे लगाया। शाइन में होता है कि आप उसको किसको आगे रखना है, यानी कि जो डेली यूज के आइटम है आप उसको आगे रखेंगे, जो कम यूज किया उसे पीछे की तरफ रखेंगे। देन स्टैंडर्डाइज, कि ये चीज यहीं पे रहे। ऐसा ना हो कि जहां पर आपने पेंसिल रखनी है वहां पे पेन रख दिया, या जहां पे रबड़ रखना है वहां पे आपने कुछ और रख दिया। आई एम गिविंग द एग्जांपल फ्रॉम स्टेशनरी, वो थोड़ा रिलेवेंट है, थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है। तो वो अगर आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये चीज़ यहीं रहेगी। फिर सस्टेन, फिर इसको रेगुलर बेसिस पे आपको चलाना है। ऐसा नहीं है आपने एक दिन बना दिया और फिर आप भूल गए इसको चला के कि ऐसा है। फिर से वही हाल हो जाएगा जो यहाँ पे है बिफोर एस 5S, यानी कि वैसा ही रूम हो जाएगा या वैसा ही एरिया हो जाएगा जैसे पहले था। तो हमें ये 5S यूज़ करना है। पहले सॉर्टिंग करनी है, फिर स्ट्रेटन करना है चीज़ों को कि प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन हो जाए, देन शाइन करना है, यानी कि हमें चीज़ों को देखना है कहाँ कहाँ पे रखना है। देन स्टैंडर्डाइज, किसको कहाँ पर रखना है, उसी स्टैंडर्ड से रखा जाएगा। जहाँ पे पेंसिल है वहाँ पेंसिल, जहाँ पेन है पेन, शार्पनर, स्केल, जहाँ भी रखना है उसे वहीं पे रखा जाए। फिर सस्टेन, यानी कि उसको चलाया जाए कि हर बार उसको उसी तरह फॉलो करा जाए, तो ही वो एक काम करेगा। उसके अलावा इन्वेंट्री को रखने के कुछ और मैं चीज़ें लेके आया हूं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। पहला, जो स्टैकिंग या अरेंजमेंट हो उसका ऑप्टिमल हाइट्स हो, यानी कि कार्टन के ऊपर कार्टन रखना है तो हो सकता है कि कार्टन की स्ट्रेंथ हो 4 कार्टन आप रख सकते हैं। ऐसा ना हो उसके ऊपर 5 रख दें, वो डैमेज कर देगा बाकी प्रोडक्ट को। कवर कर दें प्रोडक्ट्स को, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स में होता है, हमने अपने कुछ कस्टमर्स के यहाँ देखा है, क्या होता है क्लाइंट्स के यहाँ बेसिकली, कि गारमेंट्स अगर ओपन में रखे हुए हैं तो उस पर डस्ट चढ़ जाता है और खराब हो जाता है गारमेंट। सेम विद फूड आइटम्स, फूड आइटम्स को भी प्रॉपरली कवर होना चाहिए, या फिर फ्रिज फ्रिज में रखना है फ्रिज में रखो, उसको प्रॉपरली हर जगह होना चाहिए। देन टैगिंग और लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि भाई जो चीज़ है वो वही हो। ऐसा ना हो कि आपने वहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, आपने नमक रखा है तो ऊपर नमक ही लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं है उसके आगे शुगर लिख दें, दोनों चीज़ें वाइट है तो कंफ्यूजन ना हो जाए। दिस इज जस्ट एग्जांपल, ऐसा हो सकता है अगर आपने चीनी है तो चीनी में चीनी रखें, नमक है उसमें नमक रखें, मिक्स ना करें, ऐसा ना हो। इसलिए टैगिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फिर बिन और बकेट्स का सबको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ रखा है, उसका चार्ट बनाएंगे हम कि भाई ये यहीं रखा हुआ है, ये बिन वहां रखा है तो वहीं मिलना चाहिए। देन मैं एक चीज लेके आया हूँ, इफ समथिंग इज नॉट एट प्लेस देन इट मीन्स वी डोंट हैव दैट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जब काम कर रहे हैं, आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई आइटम उस जगह पे नहीं मिली, तो इसका मतलब वो है ही नहीं हमारे पास। ऑल्दो होगी वो एक्चुअल में, बट अगर वो अपनी जगह पर नहीं है तो आप ये मान के चलो वो है ही नहीं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रू ड्राइवर ढूंढ रहे हैं, जैसा आप घरों में देखते हैं स्क्रू ड्राइवर एक जगह होनी चाहिए वहीं पे रखें। या टूल किट है अगर फैक्ट्री प्रेमाइसेस में या ऑफिस में टूल किट जहाँ पे है, अगर वहाँ पे नहीं है तो इट मीन्स वी डोंट हैव दैट। सो ये एक चीज़ है। देन मैं आया लास्ट पॉइंट पे, डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्डिंग। जो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि स्टॉक कहाँ रखा है वो प्रॉपरली बना हो, उसका एक प्रोसेस बनाएं आप लोग अपनी कंपनी में कि ये प्रोडक्ट हम यहाँ रखेंगे, इसकी ये शेल्फ लाइफ है, इसको ऐसे रखना है। बट इट डिपेंड्स, कस्टमाइजेशन के हिसाब से आप देखें वो बेटर आपको क्या लगता है।
तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए कि हमें कैसे इन्वेंट्री को रखना चाहिए, जिसमें 5S बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आपको समझने में कि कैसे रखना है। आप ये पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बड़ा स्पेसिफिक है कि कैसे एक क्लटर्ड रूम को हमने ऑर्गेनाइज वे में करा है, सो दैट जब भी आप काम करेंगे आपको पता है कि ये चीज़ यहीं रखी है। सो दिस इज हाउ वी मेक द इन्वेंट्री। एक छोटा सा एग्जांपल है, ब्रॉडर पिक्चर में आप देखेंगे तो इसमें और भी चीज़ें आएंगी जो ग्रेजुअली हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। Thanks for your time, and we will come with more videos on this inventory oblique stock.